सीट बेल्ट बंद कर दो। चलो एसी एक्टिंग नहीं करो। विद एयरबैग हाउ डू आई गेट आउट आज हम आपके लिए एक रेड विंटेज इटालियन गाड़ी लेकर आए हैं। इट इज़ अ फिएट 100 1964 मॉडल। और बताते हैं उस ज़माने में गाड़ियाँ कैसी होती थी। इससे पहले कि हम इस वीडियो को शुरू करें, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप चेकआउट करें bamwheels.com, जो कि मेरी अपनी गाड़ियों की ख़रीदो फरोख्त से रिलेटेड वेबसाइट है। यहाँ पे आपको गाड़ियाँ आप ख़रीद बेच सकते हैं। गाड़ियों अगर आपको गाड़ी रेंट आउट करनी है तो आप इसको रेंट आउट कर सकते हैं। अगर आपको गाड़ी रेंट पे चाहिए तो आप जाके ढूंढ सकते हैं। अगर आपको अपनी गाड़ी ऑक्शन करनी है, हमारे पास एक ब्लॉग है जिसके ऊपर हम लेटेस्ट न्यूज़ आपके साथ शेयर करेंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी, अभी के लिए इतना ही है। लेकिन इस वक्त हमारे पास काफ़ी सारी गाड़ियाँ बराए फ़रोख्त हैं, जैसे कि ये और ये सारी गाड़ियाँ भी हमारे पास बराए फ़रोख्त हैं। और इसके आगे और भी हमारे पास गाड़ियाँ आएंगी, तो आप ज़रूर चेकआउट करें www.bamwheels.com। शुक्रिया। तो हम गाड़ी का बोनट खोलने के लिए यहाँ पे इसको उठाते हैं। तो अंदर से लैच का है वो मैं आपको भी दिखाता हूँ। और अगर मैं आपको ये दिखाऊँ, ये इसका आप टेक्नोलॉजी चेक करें। तो ये मैंने इसको बेसिकली, ये लैच है जो कि जब मैं इसका बोनट खोलता हूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये इस तरह से आता है। मैं आपको इसको दिखाता हूँ। ये अब आपने बोनट खोला, ये लैच ऑटोमेटिकली यहाँ गया और आपका बोनट खुल गया। 1200 सीसी का 4 सिलेंडर इंजन है। और एक काफ़ी, आपको अगर देख सकते हैं, बड़ी एक स्पेस है इस इंजन के अंदर। उस ज़माने में ऐसे ही इंजन बनाए जाते थे कि भाई अगर मैकेनिक को अंदर बैठ के यहाँ पे काम करना है तो काम कर ले। आज के लिए कोई क्रैम्प्ड अप सिचुएशन नहीं है। और बड़ा ही, आप देखें, सब कुछ एक्सपोज है। कार्बोरेटर आपका, आपके चारों सिलेंडर्स ये आ गए, आपका डिस्ट्रीब्यूटर आ गया, बैटरी आ गई, आपका ब्रेक ऑयल आ गया, आपका रेडिएटर, सब चीज़ें एक्सपोज हैं। और ये जो लैच है, बेसिकली आप बोनट खोलते हैं तो उसको आप पीछे करते हैं तो आपका बोनट ऊपर खुल जाता है। दिस इज़ द सेकंड लैच, दिस इज़ द फर्स्ट लॉक, और ये आपका सेकंड लॉक आ गया। हम सामने आते हैं गाड़ी के, तो आपको जो पुरानी हिंदुस्तान एम्बेसडर गाड़ियाँ थी उससे बहुत मिलती जुलती लगती है। फिएट का एक छोटा सा लोगो है, बीच में बड़ी सी एक ग्रिल है, सिल्वर लगी, क्रोम के बम्पर हैं। और ये बम्पर गार्ड्स जो रबर के हैं कि अगर आपकी गाड़ी कहीं हिट करे तो उस ज़माने में एक कॉमन चीज़ होती थी कि बम्पर गार्ड हैं, ताकि आपकी गाड़ी से कि बम्पर को भी बचाने के लिए बम्पर गार्ड्स आते थे। गोल हेडलाइट्स, नीचे आपके पास इंडिकेटर लाइट्स आ जाती हैं उसके साथ। और सामने आपकी गाड़ी में इतना कुछ नहीं है। हाँ, ये अगर आप देखते हैं यहाँ पर, ये एक आपकी बहुत ऐसे प्रोमिनेंट सी लाइन जा रही है जो कि बोनट के बीचों बीच जा रही है। बोनट का आपका जो शेप है वो इस तरह से आता है, आपके फेंडर्स यूँ आते हैं। एक अलग ही ज़माने का, अलग ही डिज़ाइन की चीज़ है। साइड पे अगर अब हम गाड़ी के आ जाते हैं तो इस गाड़ी के अंदर आपके पास जो व्हील्स हैं वो आपके पास इसके अंदर 14 इंच के डले हुए हैं। और बीच में आपके पास एक फिएट का एक हब कैप आ जाता है जिसपे फिएट का लोगो है क्रोम के अंदर अगेन। फिर आपकी जो यहाँ पे इंडिकेटर लाइट अगले फेंडर के अंदर आती है। ये आप अगर ये देखते हैं तो ये इतना बड़ा, ये आपकी क्रोम की पूरी स्ट्रिप चल रही है आपकी गाड़ी के ऊपर, जो कि गाड़ी का डिज़ाइन के ऊपर, लाइक बेसिकली क्रोम एंड रेड, यही सारी कहानी है। प्लास्टिक का उसका इस्तेमाल नहीं होता था। मिरर्स आपके क्रोम के हैं। ये आपकी गाड़ी के ऊपर एक पूरी क्रोम जा रहा है, नीचे ऐसे पूरा एक क्रोम जा रहा है यहाँ पे। पीछे आपके पास ये जो है एक सिल्वर के अंदर, एक क्रोम सिल्वर टाइप की फिनिश के अंदर डी पिलर का कवर टाइप का आ जाता है। फिर हम मज़ीद पीछे की तरफ आते हैं तो आपकी जो विंड स्क्रीन है, जो पिछली विंड स्क्रीन है, वो आप देखें तो ऐसे ये पूरी कर्व के अंदर जाती है यहाँ से वहाँ तक। आजकल गाड़ियों में ये नहीं होता। और इसके अभी जो सराउंडिंग है पूरी एक क्रोम के अंदर है। पिछली लाइट्स को अगर हम देखते हैं, इंडिकेटर लाइट, ब्रेक लाइट, और आपकी गाड़ी क्या उसे कहते हैं, यहाँ पे आ जाती है पीछे की लाइटें। ये दोनों आपके जो हैं, ये आपके बेसिकली आपकी जो नंबर प्लेट लाइट है उसकी लाइट्स इसके अंदर आ जाती हैं। फिएट 100D, डिक्की खोलने के लिए मैं इसकी चाबी मिल, अब अगर आप डिक्की खोलते हैं तो ये डिक्की नीचे जाती है। तो उसके लिए उस ज़माने में ये ऐसे एक लॉक दिया होता कि आपने लॉक अटका दिया, अब आपकी डिक्की खुल गई है। और आपकी जो, अगर आप डिक्की का साइज़ देखते हैं तो आजकल की भी सेडान्स के हिसाब से मेरे ख्याल से काफ़ी बड़े साइज़ की डिक्की। और ये जो लॉक वाला टेक्निक है ये आजकल यूज़ नहीं होता, बिकॉज आजकल स्प्रिंग्स वगैरह के साथ और वो लैचेज़ अलग तरह से यूज़ करते हैं। उस ज़माने में इस तरह से ये चीज़ आती थी। इसको हम बंद करने के लिए भी ये लैच निकालते हैं, इसको नीचे लाते हैं और ये आपने डिक्की यहाँ पे लेकर आ गए। उसके बाद अगर डिक्की को लॉक करना है तो उसके लिए आप वापस इसको, लॉक हो गई।
लॉक करने के लिए भी अलग से आपको लॉक करनी पड़ती है। Isn't this a beautiful car? पीछे भी आपको क्रोम का बम्पर है और उसके साथ आपके पास वही बम्पर गार्ड जो रबर के आगे हम देख रहे थे वो पीछे भी मौजूद हैं। गाड़ी के अंदर दाखिल होने से पहले इसकी मैं आपको आवाज़ अगर सुनाऊं इसके दरवाज़ों की, माइक करीब रखिए। आजकल की गाड़ियों में ये करैक्टर और ये आवाज़ भी नहीं होती है। अच्छा जी, अब हम अंदर गाड़ी के आ जाते हैं। आपका जो है लैच जो है ये शीशे ऊपर नीचे करने के लिए आ जाता है। ये आपकी जो वेंट विंडोज़ कहलाती हैं, इनको आप खोलते हैं तो क्योंकि एसी वेसी नहीं होता तो ये आप वेंट विंडोज़ खोलते हैं तो आपकी गाड़ी के अंदर हवा काफ़ी खुले से आती है। ये जो है बेसिकली आपके दरवाजे को लॉक एंड अनलॉक करने के लिए उन्होंने ये लगाया। बेसिकली इसका जो ओरिजिनल मैकेनिज़्म था वो अब नहीं मिलता है इस वजह से। बाकी यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो एक दरवाजे के अंदर भी क्रोम की स्ट्रिप चल रही है। अब डैशबोर्ड की तरफ अगर हम आ जाते हैं तो आपका यहाँ पे नीचे एक पूरा स्टोरेज की स्पेस है जो कि अक्रॉस द गाड़ी चल रही है। ये आपका वोल्ट मीटर आ गया जो कि एक आफ्टर मार्केट लगा हुआ है। इसके ओरिजिनल मीटर के अंदर आपके पास यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो आपके पास जो है बेसिकली स्पीडोमीटर आता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास आपका जो है टेम्परेचर गेज आ गया, फ्यूल गेज आ गया, बीच में ऑडोमीटर आ गया। थोड़ा सा ग्लेयर की वजह से शायद आपको दिखने में प्रॉब्लम हो रही हो इन चीज़ों को। अच्छा, फिर यहाँ पे आपके जो है स्विचेस, वाइपर और ये सारे जो स्विचेस हैं वो आपके इस तरफ आ जाते हैं। इंडिकेटर स्टॉक ये आ जाता है आपकी। ये आपका गियर आ गया, स्टीयरिंग कॉलम गियर है। ये अगर आप देखें ये हाई बीम का बटन है जो आपके पैर के अंदर आता था इस ज़माने में गाड़ियों। यहाँ पे आपके पास आपकी जो हैंड ब्रेक है वो इधर आ जाती है जो कि पैसेंजर के पैरों के अंदर है आपकी हैंड ब्रेक। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये आपका एक अदर ग्लास कंपार्टमेंट आ गया, छोटा सा हॉर्न का बटन। और अगर मैं इसको आपको स्टार्ट करने के लिए चाबी जो है वो मुझे यहाँ लगानी पड़ती है। मैं अगर इसको आपको लगा के दिखा दूँ इस तरह से। अच्छा, बोनट खोलने का जो लैच है वो आपका यहाँ आता है। अब अगर आप स्टीयरिंग का साइज़ देखते हैं तो ये बहुत ही एक पतला बारीक नाजुक सा स्टीयरिंग है जो आजकल की गाड़ियों के हिसाब से 2 स्पोक स्टीयरिंग है। बीच में आपके पास ये फियाट का एम्ब्लम आ जाता है। ये बेसिकली ओरिजिनल हॉर्न है, लेकिन चूँकि इन गाड़ियों के अंदर बाद में वो फिर हैक करके किया जाता है, बिकॉज ओरिजिनल चीज़ें नहीं मिल रही होती तो हॉर्न का उन्होंने बटन वहाँ पे लगा दिया। अब अगर आप मेरा ड्राइविंग पोस्चर देखते हैं इस गाड़ी को चलाते हुए तो मैं इस तरह से बैठ के गाड़ी चला रहा हूँ। कोई मेरे पास हेडरेस्ट नहीं है और एक बड़ा मैं इस तरह से डिंग 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 करके गाड़ी चलाऊँगा। इसकी जो सीट है बिल्कुल पीछे हुई हुई है इस वक्त। अगर मैं इसको हाँ, ये बिल्कुल परफेक्ट पीछे हुई हुई है। तो ये अगर आप रूम साइज़ देखें तो बड़ा एक क्रैम्प्ड अप किस्म का रूम साइज़ आपको लगेगा कि आजकल की गाड़ियों के हिसाब से। और अगर आप ये पैसेंजर सीट देखते हैं तो यहाँ पे आपको कोई ऐसी जगह नहीं है बीच में दी हुई, बिल्कुल एक साथ में जुड़ी हुई हैं दोनों सीटें। लेकिन और गाड़ी का साइज़ ऐसा है कि अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ ड्राइविंग सीट के ऊपर तो जो पिछली सीट के ऊपर अगर कोई पैसेंजर बैठा हुआ है, अगर कोई बच्चा बैठा है और वो बदतमीज़ी करता है तो उसको आप मतलब उस ज़माने में जैसे होता था कि आपने डिसिप्लिन करना है तो आप यहाँ बैठ के कर सकते हैं, वो आपकी सब रेंज के अंदर है। तो गाड़ी का साइज़ ऐसे आजकल की गाड़ियों की तरह नहीं कि आपके पास सब कुछ दूर दूर है और आप दूरियाँ बढ़ गई हैं आजकल की गाड़ियों में अगर बोला जाए तो इस गाड़ी में सब करीब है, कुर्बत है सबके साथ आपकी। पिछले दोनों दरवाज़ों में आपके पास एस्ट्रेज आते हैं क्योंकि उस वक़्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी एस्ट्रे ही होता था और 1960s वाई नॉट, दोनों दरवाज़ों में एस्ट्रेज। अब अगर हम आपको पीछे बैठ के दिखाते हैं तो यहाँ पे हम 2 लोग बैठे हुए हैं और हमारे बीच में बहुत करीबी हैं इस वक्त। बच्चा बैठने की भी जगह नहीं, बच्चा बैठने की भी जगह नहीं है, इस तरह से है। तो गाड़ी चूँकि अपहोल्स्टर्ड हुई हुई है तो कंफर्ट वगैरह के ऊपर मैं इतनी कोई इस पर बात नहीं आपके साथ कर सकता हूँ। हाँ, अलबत्ता हेड स्पेस सही है, पीछे कोई हेडरेस्ट नहीं है, एक छोटा सा ये पीछे ट्रे दिया हुआ है और लेग स्पेस भी मुनासिब है। क्या कहते हो? हाँ, लेग स्पेस मुनासिब है। हाँ, हेड स्पेस भी सही है, मतलब हेड स्पेस भी सही है, कोई ऐसा लग नहीं रहा। इतना टॉल हूँ नहीं तो गाड़ी का साइज देख के ऐसा लग रहा था कि बहुत ही कोई क्या उसे कहते हैं टाइट किस्म की जगह होगी। यहाँ पे हाँ, ये लाइट लगी हुई है दोनों तरफ, ये आपकी रीडिंग लाइट है, ये चलती इस वक्त नहीं है, इसको वापस नीचे कर दो। ये ना हो नहीं, ऊपर ही था पहले। ओके, सो यहाँ पे ऐसे रीडिंग लाइट के तरह का स्विच लगे हुए हैं दोनों तरफ और ये रीडिंग लाइट्स लगी हुई हैं पीछे। तो मतलब उस ज़माने की गाड़ी, आप अपना सिगार पी रहे हैं, आप अखबार पढ़ रहे हैं और आपकी लाइट, अगर आप अंधेरा थोड़ा है तो आप लाइट ऑन करके, उस ज़माने के शशके ऐसे ही होते थे भाई। तो अब हम ये फियाट 100 चला रहे हैं। Are you in first gear? हाँ, Are you in first gear? I am in first gear. This
This is the second gear. So अब हम ये Fiat 100 चला रहे हैं और मैं तो इस गाड़ी को पहले चला चुका हूँ मैं चला भी चुका हूँ, मैं इस गाड़ी में बैठ भी चुका हूँ पहले। शालिम आज पहली बार इस गाड़ी में बैठे, ऑल्दो ये हमारे कॉमन दोस्त हैं इनकी ये गाड़ी। तो शालिम क्या ख्याल है आपका इस गाड़ी के बारे में? यार it's got a nice feel to it, vintage vibe. The only thing that makes it a little uncomfortable is there is no headrest here. बाकी तो मज़े की है। और मैं हैरान था किस है कि इसमें सीट बेल्ट नहीं है जब मैं बैठा। मेरे ख्याल से सीट बेल्ट तो होगा, एसी और एयर बैग तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन बट हाँ। तो बताइए ये क्या है? हीटर नहीं, ये वेंट है बेसिकली। AC है डार्क तो आपका, हाँ बेसिकली इंजन की गर्म हवा अंदर फेंकते हो। हीटर इज़ योर बेटर आंसर के हीटर है। इट्स लाइक द हीटर। और इसकी ब्रेक जो है ना बहुत ही ऐसी है कि मेरे को डर लग रहा है इस गाड़ी को चलाते हुए ब्रेक के साथ। तो अगर मैं आपको इस गाड़ी की ड्राइव के बारे में बताता हूँ ना, तो आप आजकल की किसी गाड़ी के साथ इसकी ड्राइव को कंपेयर नहीं कर सकते। एक तो मैनुअल बहुत अरसे बाद अब वो आदत नहीं रहती मैनुअल चलाने की, ऊपर से और मैनुअल भी ऐसी। हाँ तो अच्छा, स्पेस में हमें जितनी हमारे दरमियान में पीछे थी उतनी ही स्पेस यहाँ पे भी है ना? नहीं, इसमें तो ऑल्टो जितनी स्पेस है मेरे ख्याल से, नई वाले ऑल्टो नहीं। हाँ मतलब नहीं हाँ जगह है, लेकिन मेरे ख्याल से डिस्टेंस उतना ही है। हाँ गुर्बत उतनी है हमारे बीच में। ऑफ कोर्स की सीट छोटी होती है। हाँ अच्छा, इन गाड़ियों की कोई प्राइस नहीं होती भाई, ये गाड़ियाँ शौकीनों की गाड़ियाँ होती हैं, ना बिक रही होती हैं ना खरीदी जा रही होती हैं। तो ऐसी कोई मार्केट प्राइस है नहीं। जिसकी गाड़ी है वो अपनी मर्ज़ी के पैसे मांगेगा, और जिसको ख़रीदनी होगी वो अपनी मर्ज़ी, उसको जितने में समझ आएगी वो उतने की बात कर लेगा। अच्छा, इसमें आगे लाइट भी नहीं है कहाँ पे? हाँ आगे पीछे लाइट नहीं, पीछे लाइट है, यहाँ पे नहीं है। क्योंकि भाई अगर लाइट आपको जो साफ चला, अगर ड्राइवर चला रहा है साफ पीछे बैठे हैं तो उनके लिए साफ पीछे नहीं बैठेगा ना, बिकॉज ये 2 डोर कार है। 4 डोर है। 2 डोर कहाँ से? अच्छा हाँ 4 डोर है। क्या हो गया? 4 डोर है। अभी आप मेरे साथ बैठे थे पीछे, क्या हुआ भाई? नाश्ता वाश्ता तुमने नहीं किया क्या? अरे पता कौन है? नाश्ता वाश्ता नहीं किया? पीछे भी बैठे दो तो मेरे साथ गाड़ी में। नाश्ता नहीं किया यार, तुमने इतनी सुबह उठा दिया। और वो भी संडे को। वो भी संडे मॉर्निंग। तो भैया ये है इस गाड़ी की ड्राइव। क्या बात करूँ, कंफर्टेबल ड्राइव है। एक बहुत ही डिफरेंट स्टीयरिंग है। ये स्टीयरिंग यूँ करो गाड़ी को कुछ नहीं होता, क्योंकि इतना तो प्ले हो जाते हैं स्टीयरिंग्स के अंदर। So this guy has a lot of vintage cars. The guy who honked at us. Okay. Not cars, he's got vintage jeeps. Okay. इसका वो पुराना लैंड क्रूजर का डाला था। हाँ? वीडियो खत्म कर लें? वीडियो भी चल रही है हमारी। तो मैं सोच रहा कि चलो ठीक है, ब्लूपर ये हमारी इस गाड़ी की ड्राइव है। कर लेंगे। और उम्मीद है कि आप लोगों को ये हमारी जो हमने आपको थोड़ी सी गाड़ी रिव्यू तो नहीं कहूँगा, हमने आपको गाड़ी दिखाने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको गाड़ी पसंद आई होगी जो हमने आपको गाड़ी दिखाई है। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसा रहा। और अगली दफ़ा तक के लिए कैमरामैन शालिम रूबिन के साथ उमर ये क्या था? फैमिली औरन था, वो सुजुकी वाला आ रहा था। तो भाई ऐसे ही है ये गाड़ी। मतलब शालिम तुम हिम्मत करोगे इस गाड़ी को चलाने की? नहीं यार, मैं दूंगा भी नहीं। तो ये था भाइयों, अल्लाह हाफिज़। मैं हिम्मत करूंगा खाली रोड पे। एक तो इसका गियर स्टॉक बिल्कुल मुख्तलिफ है। हाँ। प्लस क्या कहते हैं, तुम कह रहे हो कि इसकी ब्रेक का भी इशू है। ब्रेक का इशू नहीं है भाई, उस ज़माने में गाड़ी की ब्रेकें ऐसी ही हुआ करती थी। ABS है वो थोड़ी। अच्छा वैसे हाँ, वैसे मैंने 125 तो चलाई हुई है ना, मेरे मामू के पास एक होती थी ऐसी 125P। तो ये Fiat 125 की बात हो रही है, Honda 125 की बात हाँ, नहीं। Honda 125P की बात है। तो वो क्या कहते हैं, हाँ फिर मुझे आइडिया है। मैं समझा से ब्रेक इसकी कमज़ोर है। ये तो आराम से लागे लगी गाड़ी की ब्रेक। तो ये है भैया Fiat 100P। अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़।